तकरीर न कर, सवाल कर। ये अमीर शहर मेरे कराची एक सहाफ़ी के सवाल पर जिसने कहा कि अल्लाह की अदालत लगेगी और अल्लाह को आपको जवाब देना पड़ेगा, वो कहता किसका जवाब? तकरीर न कर, सवाल कर। वो सही कह रहा था। आप किसके सामने तकरीर कर रहे हैं? ग्लासेस लगाकर सिक्योरिटी के साथ बड़ी गाड़ियों पर, कि जिनकी गाड़ियां उन गटरों के ऊपर से गुजर भी जाएं बगैर ढक्कन वालों के तो उनको पता नहीं चलता। उसके सामने आप कह रहे हैं कि आपको अल्लाह को जवाब देना है। वो सही कह रहा था। जाहिल हम पर मुसल्लत है, इनके पास कोई हैसियत नहीं है, बेहिस मुर्दा ज़मीर लोग हैं, इंसानों की कोई वैल्यू नहीं होती ऐसे लोगों के आगे। मुल्क के एक कोने से ये जहां पे हाकिम है उसकी हालत ये है, और दूसरी तरफ वो पहाड़ी इलाका जहां 14 लोग बुजुर्ग, एक माँ लाठी पकड़कर बाप कंधे पर बच्चों को उठाकर जहां बचाने की कोशिश कर, आंखों के सामने 15-16 लोग 2 घंटे तक तड़प तड़प कर मरते हुए जा रहे हैं। यहां कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं कर सके, सिर्फ अफसोस करके थोड़ा सा हिस्सा पैसे देकर उनके दुखों को मिटाना चाहते हैं। ये इब्राहिम जो बच्चा 3 साल का कराची के अंदर माँ का हाथ छोड़ा और बाप की सवारी देखी। बच्चे होते हैं ना, भाग पड़ते हैं कि अब्बू आए हैं, तो उस पर बैठना चाहते हैं सवारी पर भाग कर, लेकिन उस बेचारे मासूम को क्या पता था कि माँ की उंगली छोड़कर जिस बाप की तरफ जा रहा है उसके दरमियान मौत का कुआं उसके लिए मुंह खोले हुए खड़ा है। आप उस सिस्कियों को सुन सकते हैं या सुना सकते हैं इनको कि वो बच्चा उस गंदे पानी में 3 साल का बच्चा, जिसे तो ये भी नहीं पता कि नाक पे हाथ रखकर बचना है, हाथ पांव कैसे मारना है, वो मासूम, और माँ तड़प रही है, माँ चिल्ला रही, क्या करे, किसको बुलाए? मुझे पता चला कि वो जिस सरकारी इदारे को लोगों को रेस्क्यू के लिए बुला कर लाई है उससे 15,000 रुपया तय हुआ है। वो सारी रात वहां पर माँ से कीमत तय करके, और गवर्नमेंट आ रही है, जा रही है, सुबह उठकर पूछा जाएगा। ये मेरे कराची दिन चढ़े जब बच्चा मर चुका है, आके कहता है ये फलां एमक्यूएम की गलती लगती है, वो कहता है नहीं चेयरमैन जमात इस्लामी का है, उसकी गलती लगती है। मेरे कराची की जिम्मेदारी थोड़ी है ढक्कन लगवाना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम किस चीज को हुक्मरानी समझते हो? अल्लाह जिस चीज की जिम्मेदारी दे दे उसका सवाल होगा, उसका पूछा जाएगा। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला की मिसाल ये सारे हाकिम देते हैं, लेकिन उमर रजी अल्लाह तआला जैसी आप हाकिमियत कर सकते हैं? एक सहरा में एक औरत को बच्चों को भूख से ऐसे दिलासा देकर सुलाते देखा कि खाली हंडिया आग पर ये ऐसे माँ पकाकर सहारा दे रही और बच्चे सोए हुए भूखे। और उमर ने जाकर पूछा तो तड़प गए, कहा खैरियत तो है, आप मुसाफिर हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहा फलां शहर जाना है, बस सफर में हालत यह है कि ज्यादा राह नहीं है। और उमर रजी अल्लाह तआला अपने बैतुल माल में गए, घी उठाया, चीनी शक्कर जो उठा सकते थे सामान, सारा राशन उठाया। तो जब उसे कंधे पे उठाने लगे ना तो गुलाम असलम आ गया। कहता है अमीरुल मोमिनीन मुझे हुक्म करें, मैं बेशक आपकी तरफ से ही है, आधी रात को आपकी तरफ से ही है, आप अपना हक अदा कर रहे हैं, लेकिन मैं गुलाम, मुझे हुक्म करें। एक ही जुमला कहा था अगर तू उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का क़यामत के दिन बोझ उठा सकता है, मेरा हिसाब अल्लाह को तू दे सकता है, तो फिर उठा ले। ये हाकिम थे, कुत्ता प्यासा मर जाए, इतनी दफा मारूफ ये बात तुम लोगों ने जुबानों पर दोहराई है। इंसान की जिसकी बैतुल्लाह से ज्यादा कीमत है, एक नाहक कत्ल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी दुनिया भी उसमें शामिल हुई ना, सारी दुनिया, 8 अरब लोग एक नाहक कत्ल में शामिल हुए ना, अल्लाह को नहीं फर्क पड़ता, अल्लाह उसके बदले में सबको जहन्नम में डाल देगा। बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, ये बच्चे, ये मासूम, ये कलियां जो मारे जाते हैं, जो इसके सबब हैं, उनसे अल्लाह सवाल करेगा। मैं अपनी उस बहन को, उस माँ को, इब्राहिम की वालिदा को एक बात सुनाना चाहता हूँ। मेरी बहन, कोई बंदा भी, कोई आलिम भी आपको नसीहत कर सकते हैं, सब्र की बात, सब्र की तलकीन कर सकते हैं, लेकिन आपके दुख का मदावा कोई नहीं निभा सकता है। आपका जो दर्द, उस माँ के आंखों के सामने जो बच्चा मरा है, वो एक दफा माँ नहीं मरेगी। उस बच्चे की पैदाइश पर उसे जो तकलीफ हुई है, जिसकी अल्लाह ने कहा कि सारी उम्र कोई उसकी कीमत नहीं अदा कर सकता, ये जो मौत है ना इसकी, अब ये हर पल हर रोज उसे मारेगी। ये तो खुदकशी इस्लाम में आराम है, वरना माएँ ऐसा सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाती, माएँ नहीं सह पाती।